बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनके पास एक थैली थी जिसमें कीमती हीरे और जवाहरात थे। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि थैली उन्हीं की है। किसी ने भी थैली के मालिक के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया था और इसलिए दोनों में बहस हो रही थी। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, क्या आप दोनों थैली के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? पहले व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। यह थैली मेरी है और इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। दूसरे व्यापारी ने भी यही कहा, यह थैली मेरी है, इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने दरबार के नौकर को बुलाकर कहा, इस थैली को तलवार से दो टुकड़े कर दो और दोनों व्यापारियों के बीच बांट दो। पहला व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह थैली इस व्यक्ति को दे दीजिए, पर इसे मत काटिए। दूसरा व्यापारी चुप रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने यह देखकर कहा, महाराज, अब हमें पता चल गया कि असली मालिक कौन है। यह थैली पहले व्यापारी की है, क्योंकि इसे अपने गहनों से ज्यादा उनकी रक्षा की चिंता है। असली मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कीमती चीजें नष्ट हो जाएं। दूसरा व्यापारी तुरंत अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया और उसने कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की बहुत सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान सलाहकार के कारण ही हमारे राज्य में न्याय होता है। तुमने बहुत ही सूझबूझ से इस मामले को सुलझाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझने के लिए केवल सूझबूझ और समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने चतुराई और समझदारी से न केवल असली मालिक का पता लगाया, बल्कि झूठे व्यापारी का पर्दाफाश भी किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए सच्चाई की परख और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कहानी बीरबल का अनोखा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक खास इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी इच्छा से कोई भी इनाम मांगो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे 100 कोड़े मारने का इनाम दीजिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन अपने लिए ऐसी सजा की मांग करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खास कारण है। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, ऐसा क्या कारण है, बीरबल? मुझे बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि आपके राजमहल के कुछ अधिकारी गरीब किसानों से रिश्वत ले रहे थे और उनसे झूठे कर वसूल रहे थे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि वे इस पैसे को आपकी ओर से ले रहे हैं और आपको उसमें से हिस्सा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे 100 कोड़ों में से आधे कोड़े मुझे मार दिए जाएं और बाकी आधे उन अधिकारियों को जो आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत उन अधिकारियों को दरबार में बुलवाया। जब अधिकारियों को सच्चाई पता चली तो वे डर गए और अकबर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। अकबर ने गुस्से में आकर उन अधिकारियों को सजा सुनाई और कहा, तुम लोगों ने न केवल मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि मेरे राज्य के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं बीरबल की समझदारी और निष्ठा की कदर करता हूं और तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा देता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति भी हो।
मैं तुम्हें एक उचित इनाम दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे राज्य को एक बड़ी समस्या से बचाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा सच्चा इनाम वही है जब राज्य के लोग खुश और सुरक्षित हों। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी समझदारी से न केवल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, बल्कि बादशाह अकबर को यह भी दिखाया कि राज्य का असली सुख शांति तब होती है जब उसके अधिकारी और प्रजा सही तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। कहानी बीरबल का अनोखा उत्तर। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने अचानक एक सवाल किया, बीरबल, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु तो जीभ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, जीभ? वह कैसे, बीरबल? क्या तुम इस बात को समझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीभ के कारण ही हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह प्यार और नफरत, खुशी और दुख, सभी भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। जीभ से ही हम अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, और एक शब्द की शक्ति इतनी होती है कि वह किसी का दिल जीत सकता है या किसी को नाराज कर सकता है। अकबर ने इसे और स्पष्ट करने को कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही शब्दों से एक व्यक्ति को बहुत खुश किया जा सकता है और उसी से उसे अपमानित भी किया जा सकता है। यदि किसी को सम्मान से बुलाया जाए तो वह खुश हो जाता है, लेकिन यदि उसे गुस्से या अपमान के शब्दों से संबोधित किया जाए तो वह दुखी हो जाता है। यह सब जीभ की शक्ति है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, लेकिन वह और भी स्पष्टता चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो ठीक है, लेकिन क्या यह शक्ति किसी युद्ध या ताकत के मुकाबले में है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, युद्ध और ताकत से तो केवल तबाही और विनाश होता है, लेकिन जीभ की शक्ति से बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के एक राज्य को जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी जीभ की शक्ति को समझता है, वह कभी युद्ध के मैदान में भी नहीं हारेगा। वह अपनी बातों से ही अपने शत्रु को मित्र बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा की तरह बहुत सटीक और समझाने वाली हैं। सचमुच जीभ की शक्ति सबसे बड़ी है और हमें इसे हमेशा सच्चाई और भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, सही कहा आपने। जीभ की शक्ति को हमें हमेशा समझदारी और धैर्य से इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छा और सच्चा शब्द किसी के दिल को जीत सकता है, जबकि एक बुरा शब्द जीवन भर का दुश्मन बना सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीभ की शक्ति सबसे अधिक होती है। हमें हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर और सच्चाई के साथ व्यक्त करना चाहिए। एक अच्छा शब्द किसी का जीवन बदल सकता है, जबकि एक बुरा शब्द किसी के जीवन में अंधकार ला सकता है। बीरबल ने अपने उत्तर से यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि हमारे शब्दों और विचारों में होती है। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान बता रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं इतना विद्वान हूं कि इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। मुझे किसी भी सवाल का जवाब पता होता है। अकबर को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और उस विद्वान से कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मैं तुम्हें अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल के सामने कुछ सवाल पूछने का चैलेंज देता हूं। अगर तुमने उसके सवालों का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा।
विद्वान ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल से मिलने के लिए तैयार हो गया। जब बीरबल दरबार में आए तो उन्होंने उस विद्वान से कहा, अगर आप सचमुच इतने बड़े विद्वान हैं तो मैं आपसे केवल 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने उनके सही उत्तर दिए तो मैं आपको सबसे बड़ा ज्ञानी मानूंगा। विद्वान ने गर्व से कहा, पूछिए बीरबल जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? विद्वान ने तुरंत उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ी चीज आकाश है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब दूसरा सवाल, संसार में सबसे तेज चीज क्या है? विद्वान ने बिना सोचे कहा, संसार में सबसे तेज चीज विचार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीसरा सवाल पूछा, अब बताइए, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? विद्वान ने उत्तर दिया, संसार में सबसे कीमती चीज समय है। बीरबल ने कहा, आपके उत्तर उत्तर सही हैं, लेकिन आपने अपने सवालों के उत्तर देने में गलती की है। विद्वान ने चौंक कर पूछा, कैसी गलती? मैंने सभी उत्तर सही दिए हैं। बीरबल ने समझाया, आपने कहा कि संसार में सबसे बड़ी चीज आकाश है, लेकिन आप यह भूल गए कि आकाश से भी बड़ी चीज एक मनुष्य की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, चाहे वह आकाश तक क्यों न हो। आपने कहा कि संसार में सबसे तेज विचार है, लेकिन विचार से भी तेज एक नजर होती है, क्योंकि हमारी नजर एक पल में कहीं भी पहुंच सकती है। और आपने कहा कि संसार में सबसे कीमती चीज समय है, लेकिन समय से भी कीमती एक मौका होता है, क्योंकि अगर हमने सही मौके को गवा दिया तो समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। विद्वान ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बीरबल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा ज्ञान केवल तथ्यों को जानने में नहीं, बल्कि उनके अर्थ को समझने में है। अकबर ने भी बीरबल की समझदारी और चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे सामने कोई विद्वान टिक नहीं सकता। विद्वान ने अपनी हार स्वीकार की और दरबार से विदा हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को सही तरीके से समझना और उसका उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपने चतुराई भरे सवालों से यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान वह होता है जो हमें जीवन के सही अर्थ समझा सके। बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों एक ही गांव के थे और एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। दोनों व्यापारियों का कहना था कि उन्हें एक दूसरे से बकाया रकम लेनी है, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने पैसे उधार लिए हैं। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इसने मुझसे 1000 अशर्फियां उधार ली थीं और अब वह इसे लौटाने से इनकार कर रहा है। मेरे पास इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इसने सबके सामने वादा किया था कि वह यह रकम वापस करेगा। दूसरा व्यापारी तपाक से बोला, यह झूठ बोल रहा है महाराज, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। यह बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है ताकि मेरी बदनामी हो और मेरा व्यापार चौपट हो जाए। अकबर को यह मामला उलझा हुआ लगा। उन्होंने बीरबल से इस मामले का न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और फिर पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इसे पैसे दिए थे? पहला व्यापारी बोला, जी हाँ, मैंने इसे 1000 अशर्फियां दी थीं। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इसके पैसे वापस किए हैं? दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने इससे कोई पैसे लिए ही नहीं थे। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों के बीच का यह मामला सुलझाने के लिए हमें किसी गवाह की आवश्यकता होगी। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, जब मैंने इसे पैसे दिए थे तो वहां कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई।
उन्होंने पहले व्यापारी से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इसे पैसे कहाँ पर दिए थे? पहला व्यापारी बोला, महाराज, मैं इसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास मिला था और वहीं पर मैंने इसे पैसे दिए थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम वहीं जाओ और उस पेड़ से पूछो कि क्या उसने तुम्हें यह व्यापार करते देखा था। तब तक हम यहाँ इस व्यापारी से बात करते हैं। पहला व्यापारी हड़बड़ाया, लेकिन बीरबल की बात मानकर चला गया। जैसे ही वह व्यापारी दरबार से बाहर निकला, बीरबल ने दूसरे व्यापारी से कहा, अब सच सच बताओ, तुमने उस व्यापारी से पैसे लिए हैं या नहीं? दूसरे व्यापारी ने सोचा कि पहला व्यापारी तो अब दूर चला गया है और उसे सच का पता चलने में समय लगेगा। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, जी महाराज, मैंने उससे पैसे लिए थे, लेकिन मेरे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब तुम्हें इसे पैसे लौटाने होंगे। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई देखकर हैरान थे। कुछ समय बाद पहला व्यापारी भी लौट आया और बीरबल ने उसे बताया कि दूसरा व्यापारी उसका कर्ज मान चुका है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत समझदारी से इस मामले को सुलझाया है। तुम्हारे न्याय और बुद्धिमानी की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाई जाए, लेकिन अंत में सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक बड़े विवाद को आसानी से सुलझा दिया और यह साबित कर दिया कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा समाधान है। बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको इसका उत्तर जल्द ही दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक अनोखी घटना का आयोजन किया। उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे एक निश्चित समय पर दरबार में उपस्थित हों। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तो बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज दिखाने वाला हूं। सब उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि बीरबल क्या दिखाएंगे। तभी बीरबल ने एक भैंसे को दरबार में लाने का आदेश दिया। भैंसा काफी शक्तिशाली और बड़ा था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, यह भैंसा कितना भी ताकतवर हो, पर इसे एक छोटी रस्सी से बांध दिया गया है। क्या आप इसे छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं? दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन भैंसा अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसके बाद बीरबल ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसे कहा, जाओ, इस भैंसे को उसके कान में कुछ कहो। बच्चा भैंसे के पास गया और उसके कान में कुछ बोला। अचानक भैंसा शांत हो गया और धीरे धीरे उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगा। सब दरबारी यह देखकर हैरान हो गए कि इतना शक्तिशाली भैंसा एक छोटे बच्चे की बात मान रहा है। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है प्रेम और विनम्रता। यह भैंसा कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इसने एक छोटे बच्चे के प्यार और दया भरे शब्दों के आगे हार मान ली। शारीरिक शक्ति से भी अधिक ताकतवर होती है मन की शक्ति, जो प्रेम, दया और समझदारी से जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी सीख को समझा और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत बड़ी बात बहुत ही सरल तरीके से समझा दी। वास्तव में प्यार और दया की शक्ति ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक शक्ति, जो प्रेम, दया और समझदारी से जुड़ी होती है। किसी भी समस्या का समाधान प्यार और विनम्रता से किया जा सकता है, भले ही वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और धैर्य में होती है।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की लोक कथाओं में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी होती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, जबकि अकबर अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल की कई घटनाओं को एक विस्तृत कथा के रूप में देखेंगे, जहां बीरबल की सूझबूझ और अकबर की महानता का सुंदर चित्रण होगा। की शुरुआत एक समय की बात है जब अकबर का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और वे एक न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान और विद्वान दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख और प्रिय थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था और उन्हें अकबर ने बीरबल की उपाधि दी थी। उनका अकबर के दरबार में प्रवेश एक बहुत ही दिलचस्प घटना से हुआ था। बीरबल का दरबार में प्रवेश। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उन्हें अपने राज्य के लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश है, जो उनकी हर समस्या का समाधान कर सके। इस घोषणा को सुनकर अनेक लोग दरबार में आए, लेकिन कोई भी अकबर को प्रभावित नहीं कर सका। तभी बीरबल, जो उस समय साधारण कपड़ों में थे, दरबार में आए और अकबर से मिले। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान आपकी समझ और आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, तो हर समस्या का हल आपके सामने होगा। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत उन्हें अपने दरबार में विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर को कई बार प्रभावित किया और दरबार में उनकी जगह पक्की हो गई। बीरबल की चतुराई की कहानियां। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि किस तरह से बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जीवन में महत्वपूर्ण होती है। आइए ऐसी ही कुछ कहानियों पर नजर डालते हैं, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को दर्शाती हैं। अकबर का सवाल, सबसे शक्तिशाली क्या है? एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि तलवार सबसे शक्तिशाली है, किसी ने धन को सबसे शक्तिशाली बताया। लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। तब बीरबल से पूछा गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज एक मां का प्यार है। यह प्यार हर विपत्ति को झेल सकता है, हर मुश्किल को पार कर सकता है। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह कैसे संभव है, बीरबल? एक मां का प्यार तलवार या धन से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, एक उदाहरण से मैं यह साबित कर सकता हूं। उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों से कहा कि वे अपनी मां के पास जाएं और उनसे उनकी सबसे कीमती चीज मांगे। सभी दरबारी अपनी मां के पास गए और जब वे लौटे तो सबके पास कुछ न कुछ कीमती चीजें थीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए। सभी दरबारियों की मांओं ने अपने बच्चों को बिना किसी सवाल के अपनी सबसे कीमती चीजें दे दीं। यह मां का प्यार ही है जो हर चीज से ऊपर है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और समझदारी की बहुत प्रशंसा की। 4 मूर्खों की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्खों को दरबार में पेश करो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सूचित किया कि वे उन्हें 4 मूर्खों से मिलवाने जा रहे हैं।
पहले मूर्ख के रूप में उन्होंने एक व्यक्ति को पेश किया जो एक बड़े पत्थर को अपने सिर पर उठाए हुए था। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति मूर्ख क्यों है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सोचता है कि यह पत्थर बहुत कीमती है, जबकि यह सिर्फ एक साधारण पत्थर है। दूसरे मूर्ख के रूप में बीरबल ने एक व्यक्ति को दिखाया जो तालाब में एक खाली बाल्टी से पानी भरने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति सोचता है कि वह इस बाल्टी से तालाब का सारा पानी खाली कर देगा। तीसरे मूर्ख के रूप में उन्होंने एक व्यक्ति को पेश किया जो एक बैल को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने फिर से पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सोचता है कि वह इस बैल को आसानी से उठा सकता है, जो कि असंभव है। अकबर ने चौथे मूर्ख के बारे में पूछा तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ढूंढने निकला था जो असंभव काम कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने बहुत ही सरल तरीके से मेरी चुनौती का उत्तर दिया है। बादशाह का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत टूट गए हैं। उन्होंने इस सपने का मतलब जानने के लिए दरबार के ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने कहा, जहांपनाह, यह सपना संकेत करता है कि आपके सभी परिजनों की मृत्यु आपसे पहले होगी। यह सुनकर अकबर बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने उस ज्योतिषी को इनाम देने के बजाय दंड दिया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना बताया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी परिजनों की तुलना में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने वही बात कही, लेकिन तुम्हारा कहने का तरीका अलग था। तुमने मेरी चिंता को दूर कर दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और सकारात्मक सोच से अकबर को संतुष्ट किया और दरबारियों को भी सिखाया कि किसी भी बात को कैसे समझदारी से प्रस्तुत किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और कठिन परिस्थितियां। बीरबल का जीवन केवल दरबार की चतुराई तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कई बार कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चाहे वह राज्य की समस्याएं हों या फिर सामाजिक मुद्दे, बीरबल ने हर जगह अपनी सूझबूझ और न्यायप्रियता से सबको प्रभावित किया। मांगने वाले की परीक्षा। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस व्यक्ति की समस्या का समाधान करो। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में गरीब हो तो तुम्हें एक साधारण परीक्षा पास करनी होगी। मैं तुम्हें यहाँ से 100 कदम दूर एक पेड़ दिखा रहा हूँ। अगर तुम वहां जाकर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाओगे तो मैं तुम्हें जितना धन चाहिए उतना दे दूंगा। वह व्यक्ति तुरंत उस पेड़ की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी शाखाएं बहुत ऊंचाई पर थीं। वह व्यक्ति कुछ देर प्रयास करता रहा, लेकिन पत्ता नहीं तोड़ सका। हताश होकर वह लौट आया और बीरबल से कहा, मैं यह नहीं कर सकता। यह पेड़ बहुत ऊंचा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास ताकत और उत्साह की कमी है। अगर तुम सच्चे दिल से। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल की बुद्धिमत्ता का। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में एक अनमोल धरोहर हैं, जो चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से भरपूर हैं। बीरबल अकबर के दरबार के एक प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई कठिन समस्याओं का समाधान किया।
इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अकबर और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे अपने राज्य के सभी प्रमुख मंत्रियों और दरबारियों से मिलना चाहते हैं। वे जानना चाहते थे कि उनके दरबारी और मंत्री किस तरह से राज्य की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। अकबर ने बीरबल को भी इस सभा में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से उन्हें एक नई दृष्टि मिलेगी। अकबर ने सभा में कहा, हमारे राज्य में कई समस्याएं हैं जिन्हें हमें मिलकर सुलझाना है। मुझे यह जानना है कि आप सबकी क्या राय है और आप किस तरह से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सभा में सभी दरबारियों और मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि हमें सेना को मजबूत करना चाहिए, तो किसी ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए कर लगाने की बात कही। सभी ने अपनी अपनी सोच के अनुसार विचार व्यक्त किए, लेकिन अकबर को कोई भी सुझाव संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें अपनी अनूठी सोच और चतुराई से चौंका देते हो। बताओ, तुम क्या सोचते हो? हमें अपने राज्य की समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए? बीरबल की समझदारी। बीरबल ने सभी दरबारियों की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहां पनाह, सभी दरबारियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंचें। हमें यह जानना होगा कि हमारे राज्य की समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं और उनका वास्तविक कारण क्या है। अकबर ने कहा, यह तो सही बात है, लेकिन हमें इन समस्याओं का हल भी चाहिए। क्या तुम हमें कोई समाधान सुझा सकते हो? एक नई चुनौती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बिल्कुल बीरबल, हमें तुम्हारा उदाहरण सुनने की उत्सुकता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा करता था, जो हर आते जाते व्यक्ति से कहता था, यह पेड़ बहुत विशाल और सुंदर है, लेकिन इसका एक हिस्सा बहुत कमजोर हो गया है। अगर इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो पूरा पेड़ गिर सकता है। लोग उसकी बात सुनते, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अकबर ने कहा, इससे क्या सिद्ध होता है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज करने का परिणाम यह हुआ कि एक दिन वह पेड़ सचमुच गिर गया और उसने कई लोगों को चोट पहुंचा दी। अगर लोग उस व्यक्ति की बात पर ध्यान देते और पेड़ के कमजोर हिस्से को समय रहते ठीक कर देते तो यह दुर्घटना नहीं होती। अकबर ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि हमें अपनी समस्याओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए और उन्हें समय रहते हल करना चाहिए। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, हमें समस्याओं की जड़ को समझना होगा और उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही ठीक करना होगा। राज्य की समस्या और उसका समाधान। अकबर ने बीरबल की बात समझी और पूछा, लेकिन हमारे राज्य में ऐसी कौन सी समस्या है जो पेड़ की तरह कमजोर होती जा रही है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। यह हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। अगर हम इसे समय रहते नहीं रोकेंगे तो यह हमारे राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई ईमानदारी से अपना कार्य करे और जनता को न्याय मिले। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की बातों पर विचार किया और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।
हमें इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? बीरबल का सुझाव। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हर सरकारी कर्मचारी, मंत्री और दरबारी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। हमें एक विशेष जांच दल का गठन करना चाहिए जो सभी सरकारी विभागों में जाकर जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि वहां कोई भी भ्रष्टाचार न हो रहा हो। इसके अलावा हमें जनता से भी संवाद करना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि अगर वे किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे तो उनकी शिकायत का समाधान किया जाएगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार करते हुए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया और हर दरबारी को यह निर्देश दिया कि वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से। बीरबल के सुझाव के अनुसार जांच दल ने सभी विभागों में जाकर जांच की और जहां भी भ्रष्टाचार पाया गया वहां कड़ी कार्रवाई की गई। इससे राज्य में ईमानदारी और पारदर्शिता का माहौल बना और जनता का विश्वास सरकार में बढ़ा। अकबर ने बीरबल की इस पहल की बहुत सराहना की और उन्हें इनाम हुए कहा, तो जाओ और गधे की छाया खोजो, हो सकता है वह तुम्हें वही मिल जाए। व्यापारी समझ गया कि वह किसी छोटी चीज के लिए परेशान हो रहा था। दूध का परीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि दूध में पानी मिला हुआ है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह। उन्होंने एक कटोरी पानी और दूध में धीरे धीरे मिलाना शुरू किया। बीरबल ने कहा, जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो इसका रंग बदल जाता है। इसका मतलब है कि दूध में पानी पहले से ही मिला हुआ था। सिक्कों का वजन। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर एक सोने का सिक्का एक पत्थर से भारी है तो वह कितना भारी होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोने का सिक्का अपनी कीमत से भारी है क्योंकि इसे पाने के लिए लोग अपनी नैतिकता और ईमानदारी का त्याग कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की। हंसता कौन है? अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे ज्यादा कौन हंसता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे ज्यादा हंसने वाला वह है जो अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और साहित्य में अपनी एक खास जगह रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए हैं बल्कि इनमें छिपे हुए संदेश भी होते हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की 25 और रोचक कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस शहर में कुल 50,589 कौवे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यदि कौवे इससे अधिक या कम हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, अगर अधिक हुए तो समझिए उनके रिश्तेदार बाहर से आए हैं और अगर कम हुए तो वे अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अकबर ने सोचा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। न्याय की देव। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वह किसी के साथ भेदभाव न करे और सभी को समान न्याय दे सके। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच की सराहना की। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे तेज गति किसकी होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज गति मन की होती है। यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल, मन की गति को कोई नहीं पकड़ सकता। आधा राजा। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे आधा राजा बनाओ। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, आप अपने आधे राज्य के हिस्से को दूसरों को दे दीजिए, आप आधे राजा बन जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। बीरबल ने कहा, तो फिर जहां पनाह, आप पूर्ण राजा ही बने रहें, क्योंकि एक राजा हमेशा संपूर्ण होता है। सबसे गरीब कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे गरीब वह व्यक्ति है जिसके पास कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि दौलत और वस्त्र तो मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त पाना मुश्किल है। चोरी का मुकदमा। एक बार दरबार में एक चोरी का मुकदमा आया। बीरबल ने आरोपी से कहा, मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूं। उसने आरोपी की जेब में एक पत्थर रखा और कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो यह पत्थर बदल जाएगा। कुछ समय बाद आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने चोरी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आरोपी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वह झूठ बोलेगा तो वह पत्थर उसे दोषी साबित करेगा। सूर्य और चंद्रमा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सूर्य और चंद्रमा में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, चंद्रमा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह रात को प्रकाश देता है जब हमें उसकी आवश्यकता होती है। दिन में तो सूर्य की रोशनी के बिना भी हम देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की। बीरबल का बदल। एक बार दरबार के कुछ दरबारियों ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक नाटक किया जिसमें बीरबल की भूमिका को हास्यास्पद बना दिया। बीरबल ने धैर्यपूर्वक सब देखा। अगले दिन बीरबल ने एक नया नाटक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। नाटक में सभी दरबारियों की भूमिका बहुत हास्यास्पद बनाई गई, जिससे सभी हंस पड़े। अकबर ने कहा, अब समझ में आया कि दूसरों का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस शहर का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दूसरों को मूर्ख समझता है। अकबर पहले नाराज हुए, लेकिन फिर बीरबल की चतुराई को समझ गए और हंस पड़े। मूल्यवान वस्तु। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु दिखाओ। बीरबल ने अकबर को एक छोटे से कागज पर ज्ञान लिखा और दिखाया। अकबर ने कहा, यह कैसे मूल्यवान है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ज्ञान ही वह वस्तु है जो सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति रखती है। ध्यान का महत्व। अकबर ने बीरबल से पूछा, ध्यान का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। यह मनुष्य को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। अकबर ने बीरबल की इस विचारधारा की प्रशंसा की। रहस्यमयी उपहार। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी उपहार दूंगा, अगर तुम यह अनुमान लगा सको कि उसमें क्या है। अकबर और बीरबल की कहानियों का संग्रह बहुत बड़ा है और इनमें से अधिकांश कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं यहाँ 100 कहानियों से आगे की कुछ और रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां साझा कर रहा हूँ। सबसे बड़ा बादशाह कौन? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? सभी दरबारी बोले, आप, जहां पनाह। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा बादशाह समय है, क्योंकि यह किसी का इंतजार नहीं करता और किसी के वश में नहीं रहता। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। कौन सी चीज सबसे लंबी? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे लंबी चीज कौन सी है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे लंबी चीज मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होती और निरंतर बढ़ती रहती हैं। अकबर ने बीरबल के ज्ञान को सराहा। बुद्धिमान आदमी की पहचान। अकबर ने बीरबल से पूछा, बुद्धिमान आदमी की पहचान क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, बुद्धिमान आदमी वह है जो किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता,
हर समस्या का समाधान शांति से सोचकर निकालता है और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए। सबसे अधिक शक्तिशाली। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अधिक शक्तिशाली सत्य है, क्योंकि सत्य की ताकत के आगे सब कुछ हार जाता है। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता और इसे किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। अधूरी खुशबू। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज पता है जिसे अधूरी रखा जा सकता है और फिर भी वह अपना पूरा असर दिखाए? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, वह है खुशबू। अगर आप इत्र की एक बूंद भी इस्तेमाल करें तो भी उसकी खुशबू पूरी तरह फैल जाएगी। अकबर ने बीरबल के इस अद्भुत उत्तर की तारीफ की। खर्च और बचत। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार खर्च और बचत में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खर्च वह है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और बचत वह है जो हमारी भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित करता है। खर्च और बचत दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अकबर ने बीरबल के इस ज्ञान को समझा। सबसे बड़ा खजाना। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है, क्योंकि इसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की बात का मर्म समझा और उसकी प्रशंसा की। खाली हाथ लौटना। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ेगा। बीरबल ने सहमति जताई। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खाली हाथ लौटना ही सबसे मूल्यवान है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा। गरीब। कितने तारे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मुझे आसमान में कितने तारे हैं यह बता सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप मुझे एक कागज और कलम देंगे तो मैं तुरंत गिनती कर दूंगा। अकबर ने कागज और कलम दी। बीरबल ने उस पर कुछ लिखा और कहा, जहांपनाह, यह गिनती पूरी रात चलेगी क्योंकि आसमान में अनगिनत तारे हैं। सबसे तेज। दीवान और काना नाई। एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिए निकला था। घूमते दो वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां कि एक अमीर एक युवती कन्या पर बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था। यह युवती कुमारी कन्या थी। इसके रूप और यौवन को देखकर वह यवन मोहित हो गया था। वह बहुत दिनों से उसे फांसने की चेष्टा में लगा हुआ था, परंतु वह उसे अपने पास नहीं फटकने देतो थी। आज अचानक किसी प्रकार उधर आ पड़ी थी, इसलिए वह अपने कलुषित हृदय की अग्नि शांत करने की फिराक में पड़ा हुआ था। उस कुमारिका के भाग्यवश उसी समय बीरबल भी वहां जा पहुंचा। बीरबल की पोशाक मुसलमानी ढंग की देखकर उस यवन ने मुसलमान समझकर बीरबल से बोला, महाशय जी, आप भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं। यदि आप में कुछ भी मजहब का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता करें। यह हमारी स्त्री है। यह एक हिंदू के बहकावे में आकर उसके साथ जाना चाहती है और पूछने पर अपने को हिंदू बतलाती है। यदि आपकी थोड़ी मदद मिले तो मैं इसको घसीटकर अपने घर ले जाऊं। मैं एक नामी रईस है, शायद आपने सरदार खां का नाम कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। मेरा मकान भी यहाँ से करीब ही है। बीरबल ने कहा, सच है, मुसलमान के नाते मैं आपकी मदद करने को उद्यत है, परंतु इस परिश्रम के लिए मुझे क्या पुरस्कार दोगे? सरदार खां ने कहा, मैं अधिक कुछ कहना पसंद नहीं करता, परंतु आपको इतना वचन अवश्य देता हूं कि यदि आपकी सहायता से मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा तो आपको खुश कर दूंगा। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, पहले मैं इस स्त्री को समझाकर रजामंद करूंगा, अगर नहीं मानेगी तो देखा जाएगा।
आपको मुनासिब है कि जब तक मैं इसे समझा बुझाकर राजी न कर लूं दूर खड़े रहे। कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सूझता और वह कुतियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता है, वही हालत अमीर खां की भी थी। वह बीरबल की बात मानकर अलग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, हे स्त्री, तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान कर। मेरा नाम बीरबल है। तेरी सच्ची वाकया सुनकर मैं तेरा छुटकारा करा दूंगा। मैं इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए गश्त लगा रहा हूँ। बीरबल का नाम बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रहा था। उसकी न्याय प्रणाली से आला से बदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल का नाम सुनते ही निर्भीक हो गई और बोली, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और मेरे माता पिता मुझे लक्ष्मो के नाम से पुकारते हैं। यह पतित यवन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, परंतु मैं इसके हाथ नहीं आती थी। आज अचानक इस जगह इससे मेरी भेंट हो गई। ईश्वर के नाम पर मुझे इसके हाथ से बचाइए, आपको सवाब होगा। यह पतित मेरी आबरू बिगाड़ने की फिराक में लगा है। प्रभु की कृपा से आप मेरे पिता तुल्य धर्म रक्षक मिल गए। इसका शीघ्र सत्यानाश होगा। बीरबल ने उस कन्या को ढाढ़स दिलाया। फिर सरदार खां को बुलाकर बोला, बाहमिया सरदार खां, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। इतना होते हुए भी आप एक ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते हैं। आपको शाही हुक्म पर जरा गौर करना चाहिए था। बादशाह की आज्ञा है कि उसके साम्राज्य में कोई भी किसी पर अत्याचार न करे। यदि इस अपराध में कोई पकड़ा जाएगा तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। सरदार खां अपनी शेखी में भूला हुआ था, अतएव धृष्टता कर बोला, यह सोख औरत आपसे झूठ बोल रही है। चीरबल ने कहा, वह नहीं, बल्कि तुम झूठ बोलते हो। यह कृपाशंकर व्यास की कन्या है। अब मेरे रहते तुम इसको छूने की शक्ति नहीं रखते हो। इसी में भला है कि चुपचाप अपने घर चले जाओ, नहीं तो नाहक कष्ट भोगोगे। सरदार खां गीदड़ धमकी देखकर काम निकालना चाहता था, इसलिए बीरबल को झिड़ककर बोला, दुष्ट, तू मुझे अलग हटाकर इसे बहका दिया है, परंतु मेरे सामने तेरी दालन गलेगी। और झट म्यान से तलवार खींचकर बीरबल पर झपटा। बीरबल अपनी नकली पोशाक उतारकर खासा बीरबल बन गया। सरदार खां बीरबल को पहचान कर सन्न हो गया और उसकी जबान एकदम बंद हो गई। डर के कारण थरथर कांपने लगा। बीरबल बोला, ऐ प्रजा पर अत्याचार करने वाले सरदार खां, अब तुम मेरे कैदी हो गए हो। तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम प्रजा के रक्षा के निमित्त रखे गए थे, धिक्कार है तुम्हारी इस करतूत पर। सरदार खां चुपचाप बीरबल के साथ हो लिया। फिर बीरबल उस कन्या से बोला, तू भी मेरे साथ चल। कल मैं तेरे पिता को बुलवाकर सारी बातें समझाकर तुझे उसके साथ भेज दूंगा। कन्या ने सहर्ष बीरबल के साथ जाना स्वीकार किया। घर पहुंचकर बीरबल ने उसे अपनी स्त्री के हवाले किया और सरदार खां को एक कोठरी में कैदी के रूप में बंद रखा। सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खां के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। एकाएक उसको कैदी के रूप में देखकर चकित हो गए। बीरबल से उसका भेद पूछा और बीरबल अपने भ्रमण से लेकर सरदार खां के पकड़े जाने तक की सारी बातें बादशाह से कह सुनाया। बादशाह जो बात सुनने का स्वप्न में भी कयास नहीं करता था, वह सुनकर और सामने सरदार खां कैदी को देखकर आग बबूला होकर बोले, ऐ नीच सरदार खां, तुमको मैंने इतना ऊंचा पद प्रदान किया था जिसका तूने मुझे इस प्रकार से बदला चुकायो। जा मुंह में कालिख लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा। फिर बीरबल ने तुरंत उसे कारागृह में भेज दिया। इसका प्रभाव दूसरे सरदारों पर भी बड़ा गहरा पड़ा। वे डरवश थरथर कांपने लगे। दूसरे दिन सरदार खां बादशाह की आज्ञा से भरी सभा में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा भुगतने का हुक्म सुनाया गया।
मुसलमान दबारी और सरदार लोग बीरबल से बहुत चिढ़ गए और सबों ने आपस में मिलकर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्टा करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल की बड़ी शिकायत की, परंतु बादशाह उनकी एक बात भी सच्ची नहीं मानते थे। उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों परीक्षाएं भी ले चुके थे, जिस कारण उन्हें बीरबल पर कभी अविश्वास नहीं होता था। उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया और उसे धन का प्रलोभन देकर इस काम के लिए अग्रसर किया। एक दिन वह नाई हजामत बनाते समय बादशाह को पिघलाकर बाला, पृथ्वीनाथ, आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं, परंतु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया। आपके बाप दादों को स्वर्ग गए एक जमाना गुजर गया, परंतु आपने उनको सुधि तक न ली। भला वे अपने मन में आपको क्या कहते होंगे? कहीं वे आपसे नाराज हो जाएं तो फिर कौन सा उपाय कीजिएगा? बादशाह ने कहा, इतने दिनों तक तो मुझे उनकी सुधि न रही, परंतु अब तुम्हारे कहने से मुझे भी विचार करना पड़ा। भाई, सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है कि आखिरस इस काम के लिए किसे भेजूं? तब उस काने नाई ने कहा, आप अपने पितरों की कमाई तो ले लेते हैं, परंतु अब उनकी खोज खबर तक नहीं लेते, भला वे क्या कहेंगे? बादशाह बोला, आखिर इस काम को करने के लिए तुमने किसको उपयुक्त सोचा है? फिर वह जाएगा किस मार्ग से? तब नाई बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो आप जाने कि किसे भेजना चाहिए, परंतु जाने का मार्ग मैं आपको बतला सकता है। बादशाह ने कहा, भलो बात है, तू शीघ्र बतला। काने ने कहा, आप जिस आदमी को भेजना चाहे उसे स्मशान पर भेजकर पहले उसके ऊपर घास के बहुत से पुलिंदे डलवा दें, जिससे ऊपर से देखने में वह मीनार के समान देख पड़े। फिर उसमें आग लगा देने से वह आदमी धुरिये के साथ पितर लोक में आपसे आप पहुंच जाएगा। भीतर ही भीतर बिना औषधि के ही बाधा दूर हो जाएगी। बादशाह बोला, यह तो हुआ, परंतु भेजे किसे? यह भी तू ही निश्चय कर दे। वह बोला, भंखे तो वह जिसे आगे पीछे दीपक भी दिखाने वाला कोई न हो। आपके यहाँ तो हजारों आदमी एक से एक धक्कड़ पड़े हुए हैं। हाँ, वह काम बड़े चतुर आदमी का है। बादशाह ने कहा, भाई, केवल इतना कह देने से मेरा काम नहीं सरता। आखिर अपनी समझ से किसे